सो गाइस क्लैट हो चुका है और अगेन हर साल की तरह बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि क्लैट को दोबारा होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। क्लैट होगा कि नहीं ये मैं तुम्हें बताता हूँ बहुत जल्दी, फिर से होने वाला है या नहीं, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ तुम्हें क्विकली प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और तुम्हें क्या कंसर्न्स को रेज करना चाहिए अगर तुम अपनी प्रॉब्लम्स को रेज कर रहे हो टू कंसोर्शियम और टू एनी अदर पर्सन और टू एनी बॉडी। बहुत सारे लोग केस फाइल कर रहे हैं, सारी चीजें जो भी चीजें कर रहे हो, बेसिक जो जेनेरिक प्रॉब्लम्स है, जनरल प्रॉब्लम्स है जो मासेस ने फेस की हैं, मैं उन प्रॉब्लम्स को तुरंत हाईलाइट कर दे रहा हूं कि हम सब एक सेम पेज पे रहें। तो सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो मुझे लगता है हुई थी इस साल के क्लैट में, क्लैट 25 में, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आना। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब है क्लैट कंसोर्शियम ने क्लियरली मेंशन किया है दैट दे विल बी आस्किंग क्रिटिकल रीजनिंग ओनली, और उन्होंने लास्ट 3-4 सालों से इस चीज को फॉलो भी किया है। सडनली उन्होंने एनालिटिकल रीजनिंग का एक पैसेज दे दिया। एनालिटिकल रीजनिंग का पैसेज दिया ये तो ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तुम्हें पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग वहां पे बैठ के पैनिक किए कि ये क्या आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो हमने देखा ही नहीं है, हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए ही नहीं है। अब ये बिल्कुल वैसे ही है कि हमें स्कूल में एक एग्जाम को कंडक्ट किया जा रहा है, एग्जाम में हिंदी का मुझसे पूछ लिया गया मैथ्स, तो अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो बिल्कुल सेम वही कि हमें एनालिटिकल रीजनिंग नहीं पूछा जा सकता है जब आप हमसे बोल रहे हो कि आप हमसे क्रिटिकल रीजनिंग पूछने वाले हो। नाउ सेकेंड पॉइंट इज वेरी सिंपल, रॉन्ग क्वेश्चंस। क्लैट कंसोर्शियम हर साल गलत क्वेश्चंस देता है, उनकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री कि हर साल उनको गलत क्वेश्चंस पूछने होते हैं, गलत क्वेश्चंस वो देते हैं एग्जामिनेशन में, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को रिमूव किया जाता है, उसके मार्क्स सबको मिलते हैं। और इस साल जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया, आउट ऑफ सिलेबस चीजें आई, जो आउट ऑफ सिलेबस चीजें आई वो गलत भी थी। गलत का मतलब 4 क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग के गलत थे जिनका आंसर नहीं आ रहा है, ना किसी एस्पिरेंट से, ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से, ना किसी एनालिटिकल रीजनिंग एक्सपर्ट से। तो अब जब कोई उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पा रहा है तो क्लैट कंसोर्शियम कैसे सॉल्व करने वाला है किसी को भी नहीं पता। हालांकि उसकी आंसर की रिलीज की गई है बट वो क्वेश्चंस ही गलत हैं, ऐसा एंटिसिपेटेड है बाय मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, बाय आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू वुड अग्री विथ मी 100% ये क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अब मुझे यहाँ पे एक फर्दर प्रॉब्लम लगती है जो आप में से बहुत सारे लोगों ने फेस किया होगा, उसमें से 2 क्वेश्चंस करेक्ट है, 2 क्वेश्चंस पे बहुत सारे लोगों को मार्क्स मिलेंगे भी। अगर क्लैट कंसोर्शियम पूरा का पूरा पैसेज हटा देता है ये बोल के कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो एक बच्चा जिसने टाइम इन्वेस्ट किया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप उसको कैसे कॉम्पेंसेट करोगे। मतलब क्लैट कंसोर्शियम इस बात को शायद सोच भी नहीं रहा है कि वो कैसे 2 बच्चों को के बीच में पैरिटी को क्रिएट करेगा। हमको बचपन से सिखाया जाता है कि स्कूल में यूनिफॉर्म पहनी जाती है क्योंकि हम सबको इक्वल दिखना होता है, हमको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। सारी चीज़ों पे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आप 2 बच्चों में पैरिटी कैसे लाओगे अगर आप सबको मार्क्स दे दोगे, नंबर वन। लेकिन एक बच्चे ने टाइम इन्वेस्ट किया, उसके टाइम को कैसे वापस लेके आओगे। दूसरा सिचुएशन, एक बच्चा जो स्किप कर दिया है उस क्वेश्चन को क्योंकि वो डर गया था उसको देख के या उसने पैनिक किया, आप उस इमोशन को, उस सिचुएशन को कैसे वापस लेके आओगे। हो सकता है उस क्वेश्चन के बाद उसने जो भी चीज अटेम्प्ट की हो उसकी अच्छी नहीं हुई हो सकता है उसके बाद उसका मोमेंटम उसने लूज कर दिया हो, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एनालिटिकल रीजनिंग के बाद भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं अक्रॉस द पेपर जो गलत हैं। शायद आपने देख लिया होगा, इंग्लिश में मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन गलत हैं, क्रिटिकल रीजनिंग में गलत है, लीगल रीजनिंग में गलत है, मैथ्स में एक क्वेश्चन गलत है। तो इस तरह से अक्रॉस द पेपर बहुत सारे क्वेश्चन गलत है। अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 9 से 10 क्वेश्चन है जिन पे ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जेक्शन रेज कर भी दिया है, मैं भी बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिनको मतलब मैंने पर्सनली सजेस्ट किया है कि उन्हें इन ऑब्जेक्शंस को रेज करना चाहिए, और वो ऑब्जेक्शंस रेज हुए हैं। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो ऑब्जेक्शंस आपको भी सपोर्ट करने वाले हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन चेंज होगा, रिमूव होगा, कुछ भी होगा, तो उसका इम्पैक्ट ऑन ऑल एस्पिरेंट्स होता है। उसमें ये बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है कि इसने ऑब्जेक्शन को रेज किया था कि नहीं, आपको डिस्क्रिमिनेट इस बेसिस पे नहीं किया जाएगा। नाउ थर्ड प्रॉब्लम जो हम लोग क्लैट देने के बाद फेस किए, दैट वाज रॉन्ग आंसर की। रॉन्ग आंसर की लास्ट ईयर भी आई थी। लास्ट ईयर मैं एक एस्पिरेंट को जानता हूं जिसके 97 मार्क्स आए थे, 97 या 98 मार्क्स आए थे बाय ओरिजिनल आंसर की, ठीक है। लेकिन जब उसकी फर्स्ट प्रोविजनल आंसर की आई थी तो उसके 70 मार्क्स आए थे। यानी कि फर्स्ट आंसर की जो कंसोर्शियम ने रिलीज की बच्चे के 70 मार्क्स आए, लेकिन जब आंसर की चेंज की गई तो उसके 97 मार्क्स आ गए। रियल में मैं तुम्हें बता सकता हूँ ये ऑल इंडिया रैंक है, डबल डिजिट ऑल इंडिया रैंक। तो इस तरह की चीजें कंसोर्शियम के साथ होती ही रहती हैं। तो जो एक्सपेक्टेड है कि 10-12 क्वेश्चंस गलत हैं,
तो मेरे को लगता है उनको सॉल्व करना चाहिए कंसोर्शियम को, और आदत के अनुसार उन्होंने सेकंड टाइम अपनी एक गलत आंसर की को रिलीज किया है। कंसोर्शियम को अपनी एटलीस्ट आंसर की को तो वापस ले लेना चाहिए और एक न्यूअर आंसर की को रिलीज करना चाहिए जिसमें बहुत सारी करेक्शंस हों, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा पैनिक हो रही है सारे के सारे एस्पिरेंट्स में। और उससे भी बड़ी बात मुझे एक लगती है कि क्लैट हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम एक बार में सही आंसर मार्क करें। भाई क्लैट खुद एक बार में सही आंसर मार्क नहीं कर पाता है, तो बहुत ही अनरीजनेबल डिमांड्स होती है, बहुत ही अनरीजनेबल चीजें करता है क्लैट। नाउ फाइनल क्वेश्चन, क्या क्लैट दोबारा होगा या नहीं होगा? 100% मान के चलो क्लैट नहीं होने वाला है। 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, 10 दिसंबर को। जो भी होना है इसी क्लैट से होगा। क्लैट हिस्टोरिकली इससे बड़े ब्लंडर्स कर चुका है, इससे बड़े ब्लंडर्स कर चुका है, और कभी भी उसने री एग्जाम कंडक्ट नहीं किया, कभी भी उसने बहुत मेजर प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया, उसने चीज़ों को एज इट इज छोड़ दिया है। तो मेरे को नहीं लगता कि अब वो फिर से इस चीज़ को करने वाले हैं। वो लोग जो भी सिचुएशन है उसको एज इट इज रहने देंगे और थोड़े बहुत करेक्शंस आ जाएंगे आंसर की में। आप मान के चलो, आपके अगर 70 मार्क्स आ रहे हैं, करेक्ट आंसर की आती है, तो आप 75, 76, 77 पहुंच सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। रिजल्ट के लिए आप लोग वेट करो, रिजल्ट के लिए वेट करना वुड बी द बेस्ट थिंग पॉसिबल। बहुत सारी एंजाइटी क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं अक्रॉस द इंटरनेट, उन ट्रैप्स की तरफ मत जाओ, नहीं हेल्प करेंगी। और मैं एक स्पेशल चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, मतलब एक स्पेशल टाइप का कंसर्न मेरे सामने आया था। एक स्टूडेंट है जिसने रेज किया है कि जब वो एग्जाम सेंटर पे गया उसे क्वेश्चन बुकलेट मिल गई। क्वेश्चन बुकलेट मिलने के बाद वो क्वेश्चन बुकलेट जो थी वो चिपकी हुई थी, तो वो इन्विजिलेटर के पास गया, उसने बोला कि मेरी क्वेश्चन बुकलेट को चेंज कर दो। इन्विजिलेटर ने स्केल से उसकी क्वेश्चन बुकलेट को अलग करना स्टार्ट किया, यानी कि पेपर्स को अलग करना स्टार्ट किया। तो पेपर को अलग करने में उसके 15 मिनट्स वेस्ट हो गए। अब इस चीज़ को कैसे कॉम्पेंसेट किया जा सकता है? मेरे को लगता है कि आपकी क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे, आप बता सकते हो। और मैं बच्चे का जो डाउट था, जो उसने क्वेरी रेज की थी, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दे रहा हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा।